उपस्थित हूँ। मैं बेनीवाल। पिछले कुछ दिनों से एक नया शब्द सुनने में आया, G2। भाई, G7 सुना था, G20 सुना था, SCO सुना, ब्रिक्स सुना, लेकिन ये G2 भी एक नया तो नहीं है। इसकी अवधारणा जो है ना, G2 एक दो देशों का ग्रुप, जिसमें चीन और अमेरिका का अपना ग्रुप है, इन लोगों ने बनाया था कभी 2008 के आसपास। और उसी में अब भाई हमारी पूरी व्यापार व्यवस्था को हम लोग कंट्रोल करेंगे पूरी दुनिया को, और इसी विचार के साथ इन लोगों ने बनाया था। तो ग्रुप अभी एक बार फिर ट्रम्प चचा जो है ना, वो एक बार फिर इस चीज़ को बोला है कि भाई हम लोग जो है ना G2 को फिर एक्टिव करेंगे। क्या ये संभव है? इसकी अवधारणा जो है ना, क्या प्रैक्टिकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक नीतियों में ये सफल हो पाएगा, प्रचलित हो पाएगा, या कामयाब हो पाएगा? इससे पहले भी अमेरिका के जो एक विश्लेषक हैं, उन्होंने प्रमुखता से इस्तेमाल किया था पहली बार। विचार यह था कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन और अमेरिका अगर साथ मिलकर काम करें तो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता हो सकती है, सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन सही बात तो यह है कि ऐसा हुआ तो नहीं। अमेरिका इसके प्रमुख जो है ना कुछ बिंदु हैं, वो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि अमेरिका और चीन को समान भागीदारी मानकर विश्व की नीतियों को तय करने की सोच थी इसके पीछे। अगर भाई हम लोग पूरे दुनिया के व्यापार को कंट्रोल करेंगे और उसको लागू करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक, जलवायु परिवर्तन, सिक्योरिटी और व्यापार जैसे विषयों पे हम दोनों एक साथ मिलके इस नीतियों को तय करेंगे। माना यह भी गया था कि G7 और G20 की तरह बड़ा मंच न होकर केवल दो देश ही इसमें रहेंगे और पूरे जो भी निर्णय लेंगे दुनिया में वो इनको लागू करके इसको संभव बनाएंगे। लेकिन ये तो हुआ नहीं अभी तक। तो और क्या आगे हो पाएगा? इसके सामने चुनौतियां भी बहुत आई। कई देशों, जैसे आपने भारत ही है, जापान है, यूरोपियन संघ है, यूनियन है, इस विचार का विरोध करा। बोला भाई नहीं, ये तो गलत बात है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और क्योंकि इससे बाकी देशों की भूमिका बिल्कुल नगण्य हो जा रही है, कम हो जा रही है। अमेरिका चीन के बीच ये जो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, वो भी एक बाधा रही है। ट्रेड वार है, ताइवान इशू है, साउथ चाइना सी का इशू है। ये G2 की जो अवधारणा बना रही थी उन लोगों ने 2008 के आसपास, वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन अभी एक बार फिर उन लोगों ने इसकी जो है ट्रम्प ने बोला है कि इसे किस संदर्भ में बोला है कि हो सकता है वो जो है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका में अभी रिसेशन होने वाला है, मंदी आने वाली है, और उस मंदी को बचाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश में है, और चीन को इस लपेटे में साथ लेके चलने के चक्कर में, ताकि उनके यहाँ जो आर्थिक मंदी आने की संभावना है वो उसको कुछ हद तक टाला जा जाए या उसको बर्दाश्त करने की क्षमता उनमें रहे। लेकिन मैं आज ये आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ कि आने वाले कुछ साल भर में ही वहाँ के जो है आर्थिक स्थितियाँ जो है इतनी अच्छी जो अभी दिख रही हैं वो नहीं होंगी। और इसी चक्कर में वो, और दूसरा है चीन को इस झांसे में लेके भी इंडिया पे भी दबाव बनाएगा, ताकि फिर वो ट्रेड एग्रीमेंट जो है अपनी शर्तों पे कर पाए। क्या ये हो पाएगा? इसके लिए मुझे ऐसा तो अभी फ़िलहाल नहीं लगता कि चीन उनके प्रभाव में आ गया कि ये एक दूसरे पे बात कर पाएंगे। ये भारत के संदर्भ में ये एक बड़ी, अगर बात सिरे चढ़ती है, आगे चढ़ती है, तो बड़ी जो है ना चिंताजनक है। क्योंकि इससे विश्व की व्यवस्था केवल दो पक्षी हो जाएगी। रूस जो है ना अभी युद्ध में ही घुसा हुआ है, 4 साल होने को आए, तो और भारत जैसे देशों की जो है भूमिका जो है ना सीमित हो जाएगी। अगर भाई कोई दोनों एक साथ मिल गए तो बड़ी दिक्कतें हैं ये आने वाले समय में। अमेरिका की बदलती नीतियों ने भारत को G2 के बजाय जो है ना बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थन
किया है हमेशा ही, और आज भी करता रहे। भारत में G20 है, ब्रिक्स है, CSO है, SCO है, जैसे मंचों के माध्यम से हमेशा इस चीज़ को कहा है और आगे रखा है कि वर्ल्ड जो है ना मल्टी पोलर वर्ल्ड होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। ये एक दो देश, पूरे देश, पूरी दुनिया का जो है भाग्य तय करने नहीं कर सकते, और न ही वो पूरी दुनिया के लिए कोई लाभदायक होंगे। तो इस तरह से एक नया शब्द है, कल मैं सोचा आप सबसे शेयर कर लूँ, बात करें। और धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपका लेटेस्ट न्यूज़ें मिलती रहेंगी। थैंक यू।